आकाश चिंदारिया, रोहित नार्वेकर, फिरोज शेख, प्रीतम बारी, महेश साकलकर, पंकज पाटिल। तो दोनों तरफ अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छा संतुलन है। समय ज़्यादा जा रहा है, वक्त ज़्यादा जा रहा है। सिद्धेश भोसले, आपने टॉस जीता है, आपकी टीम मैदान के अंदर जल्दी आनी चाहिए और इंटरेस्टिंग मैच है। तो चलिए एक बार कैमरामैन भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोनों ऑफिशियल बंटी केरकर और विश्वनाथ लिंगा तैयार है। बॉल बॉल एक बार फिर आपको दिखाएंगे। सिक्सर सुप्रीमो का बॉल अशोक जी में इस्तेमाल हो रहा है और जिसका फायदा गेंदबाज भी उठा रहे हैं और बल्लेबाज भी। सतह की अगर बात करें तो इस सतह पर बाउंस अच्छा मिल रहा है, टर्न बहुत बढ़िया हुआ, कल स्पिन गेंदबाजी बहुत शानदार रही है। और जब टीम दो है उसमें आप देखें तो केतन म्हात्रे फॉर्म में खिलाड़ी है, दूसरी तरफ राकेश कहर ऑलराउंडर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित नायक के पास काबिलियत है, ओंकार देसाई ने अपना जलवा दिखाया है। और एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है नागेश वाडेकर की, जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। सिद्धेश भोसले का बल्ला बोलता रहा है। तो एक अच्छा बैटल छठे दिन का। दोनों अंपायर रेडी है, दोनों तरफ आप देख सकते थे वो प्लान बन रहा था अशोक जी। और अब जाकर ये बॉल देखे, एक बार फिर सिक्सर सुप्रीम का बॉल इस्तेमाल हो रहा है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर ये बॉल आप देखेंगे। केतन भाई थैंक यू सो मच। ये बॉल है और ये दोनों अंपायर ऑफिशियल बंटी केरकर और विश्वनाथ लिंगायत। सिक्सर सुप्रीमो का बॉल फॉर अच्छा है, बाउंस अच्छा है, ग्रिप करने के लिए बहुत आसान है और प्रभावी गेंदबाजी आप यहाँ कर सकते हैं इस बॉल के साथ। ये दोनों अंपायर, दोनों ऑफिशियल बीच मैदान पर धीरे धीरे आ रहे हैं। अब प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर आना बहुत जरूरी। कम बॉक्स में हमारे साथ अशोक जी। अशोक जी क्या कहना है, जिस तरह से आज के दिन का ये छठे दिन का मेरे हिसाब से वो पहला मुकाबला है धारसेकल स्टार और एस सी ब्रह्मा बॉयज। प्रशांतजी, दोन्ही संघात तोडीस तोड असे खेळाडू दिसत आहेत आणि ज्या मॅचसाठी प्रेक्षक आतुरलेत, जो सामना बघण्यासाठी यूट्यूबला प्रेक्षक आसुसलेत, मी म्हणेन तो डोळ्यांचं पारणं फेडणारा सामना या मैदानात आज नक्कीच आपल्याला पहिला सामना हा या मैदानात बघायला मिळेल. गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्सचं मैदान एक भव्य दिव्य असं मैदान, दर्जेदार आयोजन, गेली कित्येक वर्ष सातत्याने हे आयोजन या स्पर्धेचं होतंय. वज्र स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब बघा मान्यवर कक्षात आपल्याला दिसत आहेत, आमचे पाटील काका दिसत आहेत, त्यांच्या समवेत उदय नाईक हेही या ठिकाणी आपल्याला मान्यवर कक्षात दिसत आहेत. खूप मेहनत म्हणजे मागील 2 महिने मी म्हणेन की या स्पर्धेसाठी प्रशांतजी मेहनत असते, कारण एवढी मोठी स्पर्धा भरवणं, त्याचं आयोजन करणं ही खूप अवघड गोष्ट असते. या स्पर्धेचे उद्गाते आहेत, आपण पाहू शकता ज्या पद्धतीनं आता कॅमेरामॅन निश्चितच दाखल होते स्पर्धेचे शिल्पकार आपल्या स्क्रीनवर. त्यानंतर बॅटर आघाडीची जोडी मैदानावरती दाखल आहे. दुसऱ्या बाजूला प्लॅन देखील या ठिकाणी पाहायला मिळते. टेनिस क्रिकेट डॉट इन ची ही स्पर्धा आपण लाईव्ह प्रक्षेपण पाहतोय आणि सूर्यदत्त नाईक, उदयची नाईक, पाटील सर तुमचे मनापासून धन्यवाद. ज्या पद्धतीनं गोव्यामध्ये फुटबॉलची क्रेज असताना एवढी मोठी स्पर्धा सातत्यानं या ठिकाणी घेत आहे आणि अशोकची खेळाडूंची व्यवस्था आणि 2 वेळचं जेवण हे सोपं काम नाही आहे. सिल्वर ट्रॉफीसाठी स्पर्धा ओळखली जाईल, इथल्या व्यवस्थेसाठी ओळखली जाईल, त्याचबरोबर 5 लाखाच्या पारितोषिकासाठी ओळखली जाईल. एका बाजूला फुटबॉलची क्रेज आहे, म्हणजे गोव्यात आल्यानंतर इथे फुटबॉलवरती प्रेम करणारे अनेक प्रेक्षक आहेत, परंतु तिथे असं असताना देखील लेदर बॉलच्या चांगल्या स्पर्धा या मैदानावरती होतात. आणि त्याचबरोबर आज या ठिकाणी टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून आपण सांघिक प्रीमियर लीग 2024 वज्र स्पोर्ट आणि कल्चरल क्लबच्या माध्यमातून अप्रतिम सुंदर आयोजन. बरोबर, मगाशी या गोष्टीचा उल्लेख कर्णधारानं उल्लेख केला की आयोजन, नियोजन, दुपारच्या सत्रातील जेवण, राहण्याची व्यवस्था या बाबतीत एस ए ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघाच्या कर्णधाराने मगाशी उल्लेख केला. चला, सामना सुरू होतोय. सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होतंय. नाणेफेक जिंकली, नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले ते एस ए ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघानं आणि फलंदाजीला सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते ती धाड साकळ गोवा क्रिकेट संघाची. सलामीला आला येतो केतन म्हात्रे आणि त्याच्यासोबत रजत कुडाळकर. म्हणजे एका बाजूनं मुंबईतील, महाराष्ट्रातील एक मोठा खेळाडू आणि त्याच तोडीचा मी म्हणेन की गोव्यातील एक
मोठा खेळाडू रजत कुडाळकर. पंचांचा इशारा होतोय बंटी केरकर आणि त्यांच्यासोबत विश्वनाथ लिंग आहेत. आणखी तिसरे पंच आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ते अविनाश बंगाल. हे 3 पंच या स्पर्धेसाठी. सामना सुरू होतोय. पहिलं षटक टाकतोय गोलंदाज गिरीश कोसरेकर. इस बार थोड़ा सा हवा में खेल बैठे. कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ. बहुत ही शानदार फील्डिंग. एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज. और जब तक गेंद को थ्रो करते बैकअप हो रहा था. 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर. कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है सर प्रसाद जी परब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. प्रसाद जी आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में. खूप खूप धन्यवाद अशोक नाईक. आणि सुरुवात खूप चांगली झाली. पहिल्या चेंडूवर षटक आपण बघतो की डबल आणि त्यामध्ये बघतो की फलंदाजाने खाता स्वतःचं आणि संघाचं सुद्धा उघडलंय. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की केतन आणि रजत कुडाळकर आज ओपन करतायत आपल्या संघासाठी. ओ बहुत ही लाजवाब करारा शॉट. कवर पॉइंट बाउंड्री पर. आज के दिन का पहला छक्का लगता हुआ मैदान पर. क्या बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग था. टेनिस क्रिकेट.इन की टीम जुड़ चुके हैं. रिप्ले आपको दिखाई जा रहा है. आड़े बल्ले से एक लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेला. मिड विकेट पर फील्डर दूर है. जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते. एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. एक अच्छी शुरुआत धाड़ साकड़ गोवा क्रिकेट टीम की. चांगली सुरुवात केतन मात्रे करून देतो आपल्या संघाला. एक षटकार मारला, एक डबल, एक सिंगल आहे. 9 धावांवर तो खेळतोय. संघाची सुद्धा धावसंख्या बघतोय ती म्हणजेच 9 धावा धावफलकावर. सुरुवात चांगली धाड सगळं स्टार गोवा या संघाची. पहिल्यांदा स्ट्रायकिंगला येतोय म्हणजे रजत कुडाळकर आणि फेस करेल तो गिरीश कोथरेकरला. अच्छी गेंद आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया. इस बार मिड विकेट पर फील्डर रजत कुडालकर ने अपना खाता खोला. इस सिंगल के साथ स्कोर 2 अंकों में तब्दील होता हुआ स्कोर बोर्ड पर 10 रन बिना किसी नुकसान से. एक बड़ा आयोजन इस वज्र स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब की ओर से. सांघी प्रीमियर लीग. पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस मैदान पर. एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी. मिस टाइम शॉट. क्या मौका बनेगा अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे. और बड़ी खुशी के साथ उस कैच को लपका. प्रसाद जी मैं कहूंगा ये बड़ा धक्का लगता हुआ पहले ओव्हर में पॉवर प्ले में धाड साकळ गोवा क्रिकेट टीम को. एक्झॅक्टली अप्रतिम चेंडूची फेक. आणि निश्चितपणे की गिरीश कोसरेकर यासाठीच तर ग्राउंडवर षटक क्रमांक पहिला खूप मोठी जबाबदारी खांद्यावर घेऊन आला होता. कारण षटकार आला होता त्याच्या विरोधात. आणि आपण बघतो की त्यानेच मात्र आपला गोलंदाजीवर स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये अप्रतिम झेल टिपत असताना फलंदाजाला बाद केले. मोठा धक्का दिलाय. केतन मात्र बॅक टू डगआउट. दार्शकर स्टार संघाचा आघाडीचा फलंदाज, अत्यंत भक्कम फलंदाज आज तंबूच्या जात असताना. आणि बघतोय की हा चेंडू बघू शकता तुम्ही गिरीश कोथरेकरचा. हलकासा लेग होता. ऑन साईडला स्लॉगिट करायचा प्रयत्न. चेंडूने जास्त वरची कड घेतली. भरपूर वेळ चेंडू हवेमध्ये आणि क्रीजवरच चेंडू होता. आणि क्रीजवरच एक सुरेख झेल फिनिश करत असताना एक चांगली सुरुवात एस ए ब्रह्मा बॉयज संघाला करून देतोय तो गिरीश कोथरेकर. प्रसाद जी गिरीश कोसरेकर मैं उनकी भी तारीफ करूंगा क्योंकि वो भी कई बार इस मैदान पर आ चुके हैं, खेल चुके हैं. मेरे ख्याल से मेरे याद में विक्रोलियंस मुंबई क्रिकेट टीम की ओर से और जो एक बड़ी टीम सर अमोल मात्रे, बिल्कुल एक डिसिप्लिन टीम थी इस मैदान पर. और वो भी बहुत बार आ चुके हैं. तो उनको भी इस जो कि पिच का इस मैदान का ढेर सारा अनुभव है. और एक बड़ी विकेट मैं कहूँगा. बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के साथ एक सफलता मिलती हुई. एक चांगला लेदर क्रिकेटर आहे. आणि आपण बघतो की कांगा लीगच्या माध्यमात खूप चांगला अनुभव त्याच्याकडे आहे. खूप चांगला रेकॉर्ड सुद्धा त्याच्या नावावर आहेत. असा खेळाडू तुम्हाला बघायला मिळतो गिरीश कोचरेकर, जो एक चांगला उत्तम दर्जाचा लेदर क्रिकेटर. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला की अमोल मात्रेंचा उल्लेख केला, विक्रोळी संघाचा उल्लेख केला, त्यामुळे सगळ्यात जुना खेळाडू आहे आणि अत्यंत अनुभवी खेळाडू तुम्ही बघतात. बॉलिंग मार्कवर विकेट काढून देतो आपल्या संघाला. बॅटिंगसाठी 1 डाऊन बॅट्समन पोहोचलाय. आता अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी किंवा जबाबदारी घेऊन बॅटिंग करण्यासाठी सज्ज झालाय ओमकार देसाई. नए बल्लेबाज मैदान पर अपने पहले ओवर की समाप्ति की और अगर वाइड बॉल नो बॉल नहीं रहा तो पहले ओवर की समाप्ति की बात. और सामने ओमकार देसाई नए बल्लेबाज. अच्छी गेंद थोड़ी नीचे रही. टिप्पा खाने के बाद एक अच्छा लेग कटर, मिस फील्डिंग. पहला रन के लिए निकले, दूसरे के लिए निकले. और जब तक वाडिश गली पर गेंद को उठाते फील्ड करते, थोड़ी सी खराब फील्डिंग मैं कहूंगा.
और इस और एक रन के साथ टोटल 2 रन मिले स्कोर के खाते में और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर पहुंचा। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा क्योंकि एक बड़ी सफलता मिली। केतन मात्रे आउट होकर वापस इस ओवर में एक छक्का लगाया था 9 पर खुद के व्यक्तिगत, रजत कुडालकर 1 पर, ओमकार देसाई 2 पर और टोटल स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कॉम्बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रशांत जी आदोड़े। अशोक जी, जो शुरुआत में ना जिस तरह से 12 रन आए, 1 विकेट, इवेंट पिल ओवर की समाप्ति जहां रन भी आए, विकेट भी गिरे, बहुत सारी चीजें हुई। ओंकार देसाई 2 पर खेल रहे, रजत कुडालकर 1 पर खेल रहे और जो फ्रंटलाइन गेंदबाज गिरीश कोचरेकर ने, शुरुआत इनकी अच्छी नहीं थी और उसके बाद में इन्होंने कमबैक किया, विकेट प्राप्त किया है। तो पहले ओवर की कहानी समाप्त हुई इवेंट पिल ओवर के साथ। पहिलं षटक समाप्त झालंय गोलंदाजीत। बघूया बदल होतोय मैदानात। कॉमेंट्री बॉक्स कडून दुसरं षटक, थोडंसं वॉर्मअप मैदानात गोलंदाज करतोय आणि बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो गोलंदाज मोईन शेख। अष्टपैलू खेळाडू दोन्ही संघात आणि एक मोठा सामना या स्पर्धेतील नक्की। कदाचित काही लढती सेमीफायनल मध्ये बघायला आवडतात, परंतु त्या अगोदर आजचा महत्त्वाचा दिवस की कुठले 2 संघ हे सेमीफायनल मध्ये पोहोचतायत। मोईन शेख गोलंदाजी मार्कवर। ऑफ स्टंपरचा चेंडू, एक चांगला फटका, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक येतोय। एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। एकेरी धावेनं वैयक्तिक 2 धावावर रजत कुडाळकर, 2 धावावर ओमकार देसाई, धावसंख्या पुसते ती 13 एका गड्याच्या मोबदल्यात। काहीसे प्रेक्षक उशिरा आले, त्यांच्या माहितीसाठी नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले SA ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघानं आणि फलंदाजी मैदानासाठी उतरलाय तो धाडसाकळ गोवा क्रिकेट संघ। सुरेख फटका, ऑफ स्टंपरचा चेंडू आडव्या बॅटनं भिरकावलाय, डीप स्टेअर लेगला एक खणखणीत दमदार चौकार ओमकार देसाईच्या बॅटमधून। शानदार बल्लेबाजी करे ओंकार देसाई और जब स्टार्ट हुआ था उनको मौका मिला इस सतह पर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, 12 रन बने, उसके बाद में मिडिल लेग स्टंप पर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था स्वीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के बाहर। सफल हुए और अच्छा स्वीट शॉट बल्लेबाज ओंकार देसाई का। एक खणखणीत चौकार, धावफलक वैयक्तिक 6 धावावर ओमकार देसाई सामना करतोय तो पुढील चेंडूचा। पुन्हा एकदा एक सुरेख ऑफ ड्राईव्ह, तेवढंच चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण एक्स्ट्रा कव्हरला। एक चांगला फटका थोडासा गॅप मध्ये निघाला असता तर कदाचित 4 धावा, परंतु तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण मैदानात एक्स्ट्रा कव्हरला बघायला मिळते आणि फक्त एकेरी धाब्यावर समाधान मानावं लागत। 18 धावा धावपलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात अशी धावसंख्या। नाणेफेक हरल्यानंतर धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघ फलंदाजी करताना समोर सज्ज होतोय तो रजत कुडाळकर। अल्टीपल्टीचा प्रयत्न, पुलरलेनचा चेंडू, एक वेगात टाकलेला चेंडू। यापूर्वीचे चेंडू आपण बघितले थोडेसे कमी वेगात होते, परंतु हा चेंडू मात्र भरपूर वेगात होता आणि बाकीचं काम यष्टिरक्षक हा पूर्ण करतोय। फुलटॉस चेंडू भिरकावला डीप मिड विकेटला, एक टोले जंगा खणखणीत सणसणीत दणदणीत फटका। चेंडू सीमारेषा पलीकडे जाऊन पडतोय तो षटकारासाठी 6 धावांसाठी। Brilliant batting by the both batter Rajat Kudalkar and Onkar Desai. Look at the shot. Full toss गेंद खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। ब्रॉकल में जाना चाहते थे, फंस गए और उसका फायदा देखिए किस तरह से उठाया बल्लेबाज रजत कुडालकर ने। बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 की मोहर लगाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट किया है रजत कुडालकर ने। ऑफ स्टंपरचा एक लोअर फुलटॉस, हवेत फटका, कव्हर पॉइंटला सुटलेला झेल। एक झेल नक्की कव्हर पॉइंटला, संधी होती परंतु संधी हातातून निसटते आणि या संधीचा बघूया किती फायदा मिळतोय तो रजत कुडाळकरला। बघा रिप्ले मध्ये आपण बघू शकता। खुशी आई थी, मौका मिला था, थोड़ा आंखों से दूर के लिए थे, कवर पर ये आसान कैच था, तो आसान कैच को आपने कठिन बनाया, कैच छूटा और गेंदबाज का दिल टूटा। धावफलक 24, 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। प्रति षटकामागे 12 धावा
आपल्या घरेलू संघाकडून बऱ्याच वेळा भूमिका 11 कांडका क्रिकेट संघाकडून रजत कुडाळकर आणि प्रशांतजी टेनिस क्रिकेटमध्ये काही गोव्यातील मोजके खेळाडू आहेत. ज्या खेळाडूचा आवर्जून मला उल्लेख करावा लागेल तो रजत कुडाळकरचा, ज्याने टेनिस क्रिकेटमध्ये सुद्धा शतक ठोकलंय. असा हा दमदार भरवशाचा खेळाडू भूमिका 11 कांडका मापसा आपल्या संघाकडून आणि आज मात्र तो प्रतिनिधित्व करतोय तो धाड साकळ गोवा क्रिकेट संघाकडून. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत. 24 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. बघूया गोलंदाजीत काय बदल होतोय तो. ओमकार देसाई वैयक्तिक खेळतोय तो 7 धावावर. रजत कुडाळकर खेळतोय तो 5 चेंडूंचा सामना करत वैयक्तिक 8 धावावर. आणि एस ए ब्रह्मा बॉईज काळा चौकी क्रिकेट संघाकडून बघूया गोलंदाजीत काय बदल होतोय तो. बहुधा पुन्हा एकदा स्क्रीनवर सज्ज होतोय तो गिरीश कोसरेकर. वैयक्तिक दुसरं संघाकडून तिसरं. पहिल्या षटकात एक मोठा ब्रेक थ्रू देतोय आपल्या संघासाठी केतन म्हात्रेसारखा एक अनुभवी खेळाडू, ज्याने धावांचा डोंगर उभारलाय बऱ्याच सामन्यात. त्या खेळाडूला तंबूचा रस्ता दाखवल्यानंतर ओमकार देसाई आल्यानंतर मात्र एक महत्वाची भागीदारी. चांगला फटका, एक सुरेख फटका, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण अतिशय सुंदर लावलंय मी म्हणेन एस ए ब्रह्मा बॉईज काळा चौकी क्रिकेट संघाने. ऑफसाईडला बघा एक डीप कव्हर पॉईंटला एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर, ऑन साईडला एक वाईडिश लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग, असे बाउंड्री लाईनवर या ठिकाणी खेळाडू हे क्षेत्ररक्षक तैनात दिसत आहेत. ओव्हरपिच चेंडू, एक लेफ्ट फटका हवेत, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक झेल टिपला जातोय. दुसरा गडी तंबूमध्ये परततोय. प्रसादजी म्हणे की आणखी एक गिरीश कोचरेकर एक महत्वाचा हादरा देतोय तो प्रतिस्पर्धी संघाला. म्हणजे 2 दर्जेदार बलाढ्य खेळाडू ज्यांना तंबूमध्ये पाठवतोय गिरीश कोचरेकर. कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं. ऑफकोर्स इथे मात्र कौतुक तर करावंच लागेल आणि होईलच. आपण बघतोय की दोन्ही अत्यंत महत्त्वाचे धडाकेबाज फलंदाज, धाडसी फलंदाज, धाकड फलंदाजांना मात्र बाद करण्यामध्ये यश मिळत आहे. आणि यासाठीच मात्र आपण बघतो की गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा गिरीशचा चेंडू दिला होता. का माहिती आहे की एक अत्यंत विस्फोटक फलंदाज आहे. मुंबईचा ब्रँड अँबॅसेडर म्हणजे अशी ख्याती आहे, ओळख आहे. तो कधीही सामन्याचं चित्र बदलू शकतो, सामन्याला टर्न करू शकतो. आणि जसं आपण कित्येक वेळा बघतोय, जसं ओमकारने सुद्धा उल्लेख केला की गोवामध्ये मला खेळायला आवडतं, त्यामुळे त्याचं सेकंड होम म्हटलं तरी हरकत नाही आहे. गोव्यामध्ये तो प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आवर्जून चमकतो, खेळतो. आणि ही विकेट खूप इम्पॉर्टंट आहे. मला असं वाटतं की केतन म्हात्रेपेक्षा ही विकेट इम्पॉर्टंट होती आणि ती विकेट गिरीश कोचकरने काढून दिली आहे. आणि चांगलं इथे मात्र म्हणेल की आपल्या संघासाठी अचीव केलं आहे, म्हणजे 2 विकेट काढत असताना. बिल्कुल बिल्कुल सर, जो साझेदारी बन रही थी वहीं पर जो कि साझेदारी को ब्रेक लगाना जरूरी था और वहीं पर निकाले ओमकार देसाई आउट कर वापस. अक्सर आपने बिल्कुल सही कहा कि गोवा के साथ ओमकार देसाई का एक अलग सा रिश्ता है, अलग सा ना जो कि बिल्कुल करीबी जो कि रिश्ता है. और खास करके उसीलिए ध्रुव ट्रॉफी हो, दीपक जी कलंगुटकर हो, मुन्ना दाबोलकर हो, राम नागवेकर, जो बिल्कुल उनके करीब के साथ दोस्त जाने जाते. इसी बीच में सामने से हमारे प्रशांत गावनड़कर उर्फ मामा वो दिखाई देते हुए. मामा, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से. त्याचबरोबर राहुल वाल्मिकी यांचं सुद्धा आगमन झालं आहे. त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे. राहुल, गुड मॉर्निंग. राहुल सर, आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से. तो चलिए एक बार फिर से नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर. अमित नाइक मुंबई, और एक अमित नाइक जो सांगे प्रीमियर लीग में बिल्कुल कोई नहीं भूलेगा. लगातार 3 छक्के लगाए थे बोरी शिरोडा के ये खिलाड़ी. अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला इस बार फ्रंट फुट पर ढीले हाथों से. और जैसे देखा कवर पर फील्डर दूर है, पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे. बहुत शानदार क्रिकेट मैदान पर. जब विकेटें गिर चुकी है तो ये क्रिकेट मैदान पर होना चाहिए, और वो आते आते मैदान पर कर रहे हैं. अमित नाइक ने खाता खोला 2 रन के साथ. 26 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर. अमित नाइक की हम चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल शाम ढल चुकी थी और तब 3 छक्के लगाकर अमित नाइक ने अपने टीम को जीता दिलाया था. वो यादगार मैच रहा था इस मैदान पर. बेहतरीन शॉट बॉलर के ऊपर से, एक लाजवाब शॉट स्ट्रेट ड्राइव का, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, आते गेंद को उठाते फील्ड करते. और तब तक 2 रन. रोहित खरत, बहुत ही अच्छी फील्डिंग. शुरू में ऐसा लगा गेंद निकल रही, लेकिन शानदार फील्डिंग और मिले 2 रन स्कोर के खाते में. और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 28 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर. 4 पर अमित नाइक, रजत कुडालकर. एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी क्योंकि 2 बड़े विकेट खो चुके हैं धाड़ साकड़ गोवा क्रिकेट टीम.
गति में परिवर्तन, बहुत अच्छी लेग कटर, टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली, बहुत अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं। कभी तेज गेंदबाजी, कभी फुलर लेन की, कभी थोड़ी सी धीमी फेंकी हुई गेंद, और इस गेंद पर लगभग चकमा दिया था बल्लेबाज को, अमित नाइक को, गिरीश कोचरेकर ने। शपोलोकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली स्लिप की तरफ, एक जोरदार अपील, लेकिन बिल्कुल चौकरनी निगाह है अंपायर के, उस अपील का कोई असर नहीं अंपायर पर। 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कप्तान से चर्चा हुई थी प्रसाद जी की, तब कहा था 70-80 महेश साकलकर का जो कि टारगेट है रनों का। मैं सहमत हूँ महेश साकलकर के साथ, क्योंकि 70-80 होना चाहिए इस विकेट पर। सामने उतनी बेहतरीन टीम है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है। 3 ओवर 28 रन, 2 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन। थैंक यू डीजे, धन्यवाद धीरज, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के साथ। तो 3 ओवर 28 रन, 2 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन, और कॉम बॉक्स में जुड़ चुके हैं एक मीठी आवाज के साथ। आइए सुनते हैं माइक्रोफोन पर आगे का हाल, उन्हीं के जुबानी सर प्रसाद जी परब के साथ। पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद अशोक नाईक. 3 षटकांकित धावसंख्या आपण बघतोय, जी धावफलकावर 28 पाहायला मिळते. 8 पूर्णांक सध्या 3-3 ची गती आपण बघत आहोत. आणि अशा मुवमेंटला आपण बघतोय की 9.33 ची गती. पण अशा मुवमेंटला आपण बघत आहोत की सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मात्र गिरीश कोष्टेकरने 2 विकेट्स काढल्या. 2 षटकांमध्ये एकही निर्धाव नाही, 16 धावा आणि 2 विकेट्स असं आपण पृथक्करण बघितलं. बॉलिंग मार्कवर रोहित खरात सज्ज होतोय. षटक क्रमांक 4 घेऊन एक फिरकी आक्रमण बॉलिंग मार्कवर, आणि समोर असेल तो आघाडीचा फलंदाज रजत कुडाळकर. हो, अप्रतिम लेग ब्रेक, बाहेर निघतोय. फलंदाजाला पूर्णपणे बीट करून चेंडू मागे जातो निघून. हलकासा बीट झाला एसटीच्या मागे आपण बघतोय, म्हणजेच मंदार गुरव बॅट्समन बीट होतोय, विकेट किपर बीट होतोय. 22च्या सुरुवात ही धाव इथे ऍड केली जाते धावफलकावर. षटक क्रमांक 4 सुरू आहे. आपण बघत आहोत सांगेम प्रीमियर लीग दिवस 6वा, सेकंड लास्ट डे ऑफ द टुर्नामेंट. आणि आपण बघतोय की प्युअर लीग, क्वार्टर लीग आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आजच्या दिवसामध्ये एकूण 6 सामने आपल्या आजच्या दिवसामध्ये कव्हर करायचे आहेत. षटक क्रमांक 4 मध्ये पहिला चेंडू खूप चांगला लेग ब्रेक आपल्याला बघायला मिळणार रोहित खरातचा, आणि फलंदाज बीट सुद्धा झाला. स्ट्राईक रोटेट झाले ते अमितकडे. रिव्हर्सचा अटेम्प्ट पण व्यवस्थित टायमिंग करू शकला नाहीये. चेंडू जास्त उसळी सुद्धा घेतोय, चांगला बाउन्स बघायला मिळतोय. एसएजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या विकेटवर आपल्याला बाउन्स चांगलाच बघायला मिळतोय, याच्यात मात्र शंका नाही. इव्हन एक चांगली खेळपट्टी, एक ठणठणीत खेळपट्टी, जेवढी ती फलंदाजाला साथ देते तेवढीच गोलंदाज सुद्धा पोषक असते, अशी आपण खेळपट्टी बघत असतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. रोहित लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, स्लोअर वन चेंडू होता, पण काय पिकअप शॉट आहे. या फटक्यासाठी मागच्या चेंडूवर त्याने प्रयत्न केला, पण प्रयत्न आता सफल होतोय. आणि काय चेंडू, काय फटका, काय कनेक्शन, थेट डी पॉइंटला, सीमारेषेच्या बाहेर खणखणीत षटकार. देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से ये रिवर्स का शॉट खेला। हम विकेट के प्रसाद बहुत बेहतरीन शॉट, देखिए बेहतरीन शॉट और मिले 6 बहुमूल्य रन। हम विकेट की चर्चा कर रहे थे इसी विकेट की, और प्रसाद जी कल इसी विकेट पर गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की ओर से फिर की गेंदबाजी वरद दाभोलकर की देखी थी। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी इस विकेट पर। डेफिनेटली टुर्नामेंटमध्ये तर आपण सरप्राईज पॅकेज सुद्धा भरपूर बघितलेत, त्यापैकी होता तो वरद दाभोळकर. पुढून खेळायचा प्रयत्न थोडासा स्टेपआउट झाला होता. चेंडूला बरोबर ओव्हरपिच बॅटवर घ्यायचं होतं, चेंडूला लॉफ्टेड स्ट्रोक खेळायचा होता, मिड ऑफ सर्कलच्या आतमध्ये होता, पण टायमिंग जमण्याने 2 जायचा प्रयत्न सुरू आहे. कॅज्युअल अप्रोच, चेंडूची फेकाफेक फक्त होती आहे, आणि त्याचा फायदा उचलत असताना पुन्हा त्या स्ट्राईक एंडला पोहोचतो अमित. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा रोहित खरात, समोर अमित नाईक. फुल टॉस चेंडू होता, व्यवस्थित टायमिंग करू शकला, चेंडू मागे जातो, एज घेऊन हलकीशी.
थोडंसं नाराज होते. बघू शकता त्याचे रिॲक्शन्स बघायला मिळतात अमितचे, की हा सुद्धा चेंडू त्याच्या रेंजमध्ये होता, रडारमध्ये होता, मोठा फटका आला असता, पण टायमिंग जमला नाही. इव्हन या षटकामध्ये चांगलं फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. एक षटकार, एक डबल, एक सिंगल आणि एक लेग बाईज एक आली. आपण बघतो धावफलकावर धावसंख्या पाहायला मिळते म्हणजे 38 धावा. यानंतर अजून 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. पण प्रयत्न हा असेल म्हणजे धाट सगळं गोवा स्टार या संघाचा, की एक चांगली धावसंख्या रचावी लागेल ती म्हणजेच SA ब्रह्मा बॉईज या संघासमोर. रोहित खरात वैयक्तिक पहिलं षटक, संघाकडून चौथं षटक. कॉमेंट्री बॉक्स एनकडून लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट अटॅक करतोय. हो हो हो, व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट, सच अ मॅग्निफिसंट शॉट बाय रजत कुडाळकर. जसा मगाशी अशोक नाईक यांनी उल्लेख केला की कारकिर्दीमध्ये एक शतक सुद्धा टेनिस बॉल क्रिकेट च्या खेळामध्ये त्याच्या नावावर आहे आणि तो फटका किंवा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ती बघायला मिळते त्या फटक्यामध्ये आणि ताकद सुद्धा बघायला मिळाली. काय फटका सजवला डीप मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर खूप दूर. आपण नेहमीच म्हणतो की कंपाऊंडच्या पलीकडे बंगला आहे, बंगल्याच्या पलीकडे नारळाची झाड आहे, त्या ठिकाणी चेंडू आपण बघत आहोत आणि काय षटकार, जबरदस्त टायमिंग. 6 धावा या चेंडूवर आणि एकूण 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. सरासरी असं वाटत होतं की थोडीशी खाली आहे की काय, 9.33ची होती ती अचानक वृद्धिंगत होते आणि जाते ती 11वर, कारण अत्यंत महागडं षटक बघायला मिळते. 2 षटकार आलेत, एक सिंगल आहे, एक डबल आहे, एक बाईज आहे. म्हणजे बाईची धाव जरी आपण जरी सोडली तर 15 धावा जरी खर्च केल्या आहेत त्या रोहित खरातने या षटकामध्ये. त्यामुळे आपण बघतो की धावफलकावर तब्बल 44 धावा, सध्या 11ची गती आणि याच गतीने जर बॅटिंग केली, इव्हन 2 फलंदाज जर सेट झाले तर एक विक्रमी धावसंख्या नोंदवण्याचा प्रयत्न इथे धाट सकट स्टार गोवा संघाचा असेल. बॉलिंग मार्कवर मोईन सेकंड स्पेलमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतं. इव्हन त्याने पहिलं षटक सुद्धा आपण बघितलं ते कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं टाकलं होतं. आता रोड एंडकडनं येईल तो गोलंदाजी करण्यासाठी. आपण पाहत आहोत सांगेम प्रीमियर लीग सीझन 2024 आणि 2025 आणि या स्पर्धेचा आपण बघत आहोत. आज स्पर्धेचा 6वा दिवस आहे, सेकंड लास्ट डे आहे आणि प्रत्येकाची भरपूर मेहनत आहे. मी आवर्जून उल्लेख करेन आमचा आवाज जो रसिकांपर्यंत पोहोचतोय याच्यामध्ये मी निश्चितच दक्ष साऊंडचा उल्लेख करेन. दक्ष साऊंडचे धीरज नाईक आणि त्यांची पूर्ण टीम, पूर्ण फॅमिली म्हणेन, टीम म्हणणारे पूर्ण फॅमिली, जे नेहमीच दक्ष असू दे, त्यांची मम्मी असू दे किंवा धीरजची वाईफ असू दे, आणि खूप त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला खूप चांगलं सहकार्य होतं, त्यामुळे त्यांचे आभार. पंचांच्या भूमिकेत यावर्षी आपण बघत आहोत म्हणजेच बंटी केरकर आहे, शशिकांत विश्वनाथ लिंगायत आहे आणि त्याचबरोबर आपण बघतोय म्हणजेच तिसरे पंच म्हणजे अविनाश बंगाळ. षटक क्रमांक 5वा, फुल टॉस आहे, व्हॉट अ शॉट, चाबूक चपराक, घुटना टेक और तमाशा देख असा फटका होता. फुल टॉस चेंडू बॅटर भेटला आणि काय त्याच्यातनं सुरेख साऊंड ऐकायला आला, आवाज ऐकायला, आणि त्याचबरोबर इसे के साथ 50 रन पुरे होते हुए 50 धावा धावफलकावर. अशोक नाईक. मैदान पर और स्कोर बढ़ता हुआ फटका 50 धावा धावफलकावर आपण बघत आहोत आणि ती जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आहे दोन्ही फलंदाजांनी, कारण 2 विकेट बाद झाले, धावसंख्या 24 होती आणि त्यानंतर 26 धावांची पार्टनरशिप आपण बघत आहोत. ओ बॅक टू बॅक 6, इट्स अ बॅक टू बॅक ह्यूज हिट बाय अमित नाईक आणि अमित नाईकचा सिग्नेचर शॉट आपण बघत आहोत. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधला खूप दूरवर, खूप लांब लचक पॅरल स्ट्रोक, बॅक टू बॅक षटकार. बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 बड़े खिलाड़ी आउट होकर वापस निकले, ओमकार देसाई, केतन मात्रे, और वहीं पर एक मिडल ऑर्डर पर दबाव था और उस दबाव को बिल्कुल हटा रहे मैदान पर अमित नाइक. बहुत शानदार बल्लेबाजी, 10 गेंदों में 25 पर और 14 पर रजत कुडालकर. एक्सलंट बॅटिंग, चांगली पार्टनरशिप थर्ड विकेटसाठी. ऑन साईडला हुक करायचा प्रयत्न होता, टायमिंग जमणार नाही, चेंडू मागे तर येतोय, तिथे मात्र सिद्धेश भोसले आहे स्वतः कॅप्टन आणि फक्त एकच धाव. एकदा ती कंप्लीट केली जाईल फलंदाजाचा पंचांचा इशारा येतोय म्हणजे बघ आपण बघतोय म्हणजे लेग बाईचा एक्स्ट्राच्या स्वरूपात गुडघ्याला चेंडू लागला तर तो जास्त बाउन्स झाला, मंदारच्या डोक्यावरनं फ्लाय झाला आणि जोपर्यंत तिथे चेंडू कव्हर करेल सिद्धेश तोपर्यंत फलंदाजांनी एक धाव तिथे कंप्लीट केली. धावसंख्येचा आकार, धावसंख्या बोलली ती 57वर. स्ट्राईक एंडला आता मात्र असेल तो रजत कुडाळकर. मोईन पुढचा चेंडू वेगवान आहे, चेंडू समोर एक्झिक्यूट केले, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, थोडासा मागे जाऊन चेंडू कव्हर करण्याचा प्रयत्न येते मात्र रोहित खराचा प्रयत्न असफल ठरला. एक उंच उडी घेतली होती, उंच झेप घेतली होती पण चेंडू अडवू शकला नाहीये. चेंडू त्याच्या डोक्यावरनं फ्लाय होतोय सीमारेषे बाहेर, खणखणीत चौकार. कभी कभी विकेट पर हम अनियमित बाउंस देखने को हमें मिलता है और वही बाउंस देखने को मिला लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. आप रिप्ले पर देखिए किस तरह से ये शॉट खेला, एक लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप पर गेंद आड़े बल्ले से खेला और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर की कोशिश रही थी और बहुत बहुत जो कि दूर निकले हाथों से और मिले 4 रन, स्कोर आगे बढ़ा 61 पर.
ऑनसेट आता मात्र बघायचं रोहित खरं त्या ठिकाणी तिथे जज करतोय, तिथे मात्र चूक होणार नाहीये. वायडिश लॉंगॉनला फटका खेळण्यासाठी भाग पडलं. क्रॉस बॅटेड शॉट होता, एलिव्हेशन कमी पडलं, डिरेक्शन थोडंसं चुकलं, गॅपमध्ये खेळू शकला नाहीये. आणि आपण बघतोय की तिसरी विकेट, इव्हन चांगली पार्टनरशिप इव्हन बघायला मिळाली या मुवमेंटला. आपण बघतोय धावफलकावर 61 धावा धावफलकर आहे. 24 वर आपण बघितलं 2 गडी बाद झाले होते आणि चांगले पार्टनरशिप बघायला मिळते धावफलकर या 2 फलंदाजांमध्ये. फलंदाज बाद होतोय तो म्हणजेच आपण बघतोय तो म्हणजेच आघाडीचा रजत कुडाळकर. चांगली फलंदाजी होत होती निश्चितच ग्राउंडवर आणि निश्चितच विकेट मोहीनने 27 धावांची पार्टनरशिप या 2 फलंदाजांमध्ये आपल्याला बघायला मिळाली. आणि 37 धावा या 2 फलंदाजांनी कुठल्या आपल्या संघासाठी आणि चांगली पार्टनरशिप तिसऱ्या विकेटसाठी चांगली पार्टनरशिप बिल्डअप केली. इव्हन आपण काल सुद्धा बघितलं की गोवा पोलीस संघाच्या माध्यमातून पहिला फलंदाज 3 वर बाद झाल्यानंतर जवळजवळ 62 धावांची पार्टनरशिप बघायला मिळाली. ते पण 2 विकेट दुसऱ्या विकेटसाठी, पण इथे तिसऱ्या विकेटसाठी 37 धावांची पार्टनरशिप आपण बघत आहोत. बॅटिंगसाठी पोहोचलाय मैदानावर 5व्या क्रमांकावर आकाश चिंदारिया, स्लॉग हिटर बॅट्समन. हो, स्लाइस केलंय पॉईंटला तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, कव्हर पॉईंटला तिथे चेंडू कव्हर होईल तोपर्यंत एकदा तिथे कंप्लीट करतोय फलंदाज, खातं उघडतोय, ऑफ द मार्क जातोय म्हणजेच आकाश चिंदारिया. आणि धावसंख्येत झाली ती भर. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होते. 5 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 62, 62 धावा धावफलकावर. 12.40 गती सध्या आपण बघत आहोत. म्हणजे 12.5ची गती आहे. 12.5 13च्या पलीकडे जावं लागेल. एक चांगली धावसंख्या उभारायची असेल तर निर्णायक षटकामध्ये ते षटक टार्गेट करावं लागेल. अशोक नाईक. बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद जी, 62 रन 3 विकेट पर 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. आखिरी ओवर और महेश साकड़कर की चर्चा रही थी कि हम 75-80 के आसपास जाना पसंद करेंगे और लग रहे वही संकेत, लेकिन एक अगर अच्छा ओवर निकाले जाए तो 70 के आसपास भी रोक सकते हैं. और सामने अगर 2-3 बड़े शॉट लगे इस आखिरी ओवर में जो 75-80 का टारगेट वहीं पर पहुंच सकते. देखना होगा महत्वपूर्ण जो ओवर आखिरी और गेंदबाजी पर सोनू बिंड. खूप चांगला उल्लेख केला अशोक नाईक. कॅप्टनने ज्याप्रमाणे प्रेडिक्शन केलं त्या प्रेडिक्शनला पूर्णपणे न्याय देत आहेत फलंदाज. आपण बघतोय धावसंख्या 60च्या पलीकडे आहे. आता तुमच्याकडे 60 चेंडू आहेत. जे प्रेडिक्शन कॅप्टनने केलं होतं की 70 अबोव जाण्याचा प्रयत्न करू, निश्चितच त्याच्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल. आता आकाश चिंद्रा स्ट्रायकिंग एंडला उभा आहे, नॉर्थ स्ट्रायकिंग एंडला हार्ड हिटर अमित उभा आहे आणि बॉलिंग मार्कवर सज्ज झाला आहे निर्णायक षटक घेऊन सोनू बिन. चला कॅप्टनला विनंती करतो यायचं लवकरात लवकर. गोवा पोलीसचे कॅप्टन MS धोनी. ऑफस्टोनच्या बाहेर चेंडू, वाईड बॉल, पंचांचा इशारा सिग्नल येतो वाईड बॉलचा. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो MS धोनी, गंगावती कर्नाटक के कप्तान और गोवा पुलिस के कप्तान, लिस्ट अपडेट कीजिए और टॉस के लिए रेडी हो जाइए. गोवा पुलिस वर्सेस MS धोनी, गंगावती कर्नाटक. सोनू बिन समोर आकाश शिंदरिया. अवे फ्रॉम द बॉडी, नो मॅन्स लँड, वॅकेंट एरिया, सीमारेषेवर खणखणीत पॅरलल स्ट्रोक. व्हाट अ शॉट, षटकार. बहुत बेहतरीन शॉट. जिस स्लॉग ओवर की हम चर्चा कर रहे थे आखिरी ओवर के, और उस ओवर में 1-2 शॉट की हम चर्चा कर रहे थे और वो शॉट निकला. देखिए आप रिप्ले पर देख सकते हैं टेनिस के डॉट इन से. देखिए किस तरह से ऑफ स्टंप से बाहर थी, जगह बनाए और बहुत ही बेहतरीन शॉट. इस बार मिले 6 रन स्कोर के खाते में और इन 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर. म्हणजे जो अंदाज दर्शवला होता संगणकाने त्या लक्ष्याकडे जात असताना 69 धावा धावफलकर आपण बघत आहोत आणि 70च्या पलीकडे जाण्याचा निश्चित प्रयत्न असेल. इव्हन आता फक्त एकच चेंडू आय थिंक झाला या षटकातला. पहिला चेंडू वाईड होता, त्यानंतर षटकार आला आणि धावसंख्या 69 वर पोहोचली आहे. सोनूबिन बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो आकाशच्या समोर. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. तो स्टोअरवर चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन केलं, हलकासा लेग कटर बघायला मिळतो. चेंडू बीट केला आकाशला. बघितलं की आकाशकडे या चेंडू फुटवर्क नव्हतं आणि आकाश स्वतःवर थोडासा नाराज होतोय की मात्र या मुवमेंटला हा फटका माझ्या रेंजमध्ये किंवा हा चेंडू माझ्या रेंजमध्ये होता, हा फटका मारू शकलो असतो, पण बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क झाला नाही. चेंडू निर्धाव जातोय तो थेट मंदारच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. 69 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ टोटल 3 इन लास्ट ओव्हर, फायनल ओव्हर. शॉर्ट लेंथ होता चेंडू, चेंडू होईमध्ये मिस टाइम फटका. क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचेल, तिथे चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत 1 धाव, कारण चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये होता. चेंडू थोडासा डायव्हर्ट झाला, मागे गेला आणि तोपर्यंत तिथे चेंडू कव्हर होईल. इथे 70 धावा धावफलकर कंप्लीट झालेले आहेत. स्ट्राईक एंडला पोहोचलाय तो अमित नाईक. अमित नाईक सुद्धा चांगल्या फॉर्ममध्ये, क्वार्टर सेंचुरी स्वतःची कंप्लीट केली आहे. 11 चेंडूमध्ये चांगली धडाकेबाज फलंदाजी आपण बघतो अमित नाईकची. यामध्ये त्याने 3 षटकार आतापर्यंत आपल्या बॅटमधून दाखवलेले आहेत. सोनूबिन पुढचा चेंडू अमित नाईक समोर. ओ अवे फ्रॉम द बॉडी, लांब होता चेंडू.
लांबूनच खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र आपण बघतो की एज घेऊन डायव्हर्ट झाला. एसटीच्या मागे मंदारने खूप चांगला प्रयत्न केला. त्याच्या आवाक्याच्या थोडासा बाहेर होता हा चेंडू, थोडासा कठीणच होता. पण मंदारच्या हाताचा चेंडू हाताला ब्रश होऊन निघून जातोय तो सिद्धेशकडे आणि तोपर्यंत स्ट्राईक रोटेट होते दोन्ही फलंदाजांची. मिळते ती या चेंडूवर एक धाव. 71 71. चांगला कंट्रोल केला, षटकार येऊन सुद्धा चांगला कंट्रोल केला आतापर्यंत या बॉलिंगमध्ये आपण बघतोय तो जो सोनू बिनने. आपण बघतोय की सबमरीन चेंडू थोडा खाली राहतोय. संधी नॉस्ट्राकिंगला रनआउटची विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल या ठिकाणी, तर म्हणजे आकाशला. कारण बॅटमॅन निश्चित एक षटकार आला होता, पण नंतर आपण बघितलं की बॅटमॅन धावा आटल्या आहेत आणि त्या मुवमेंटला आपण बघतो की ते विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते ती आकाशला. तंबूत परततोय आकाश आणि चौथा धक्का लागला आपण बघतोय धाट सकल स्टार गोवा या संघाला. प्रसाद जी, मैं कहूँगा कि अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, क्योंकि शुरू में ही छक्का लग चुका था तो दबाव था सोनूबिन गेंदबाज पर, लेकिन उसके बाद मैच बिल्कुल जो कि अच्छी गेंदों के साथ ज़्यादा मौका नहीं दे रहे, एक रनआउट के साथ देखिए आप देख सकते रिप्ले पर, और स्पेल की समाप्ति के, और अगर वाइड बॉल नो बॉल नहीं रहा तो स्कोर बोर्ड पर टोटल 71 रन और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रीतम बारी. शेवटचा चेंडू. हो, अमित नाईकने उचललाय चेंडू. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर रोहित खरात प्रयत्न करतो, पण त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर खूप लांब जाईल चेंडू. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर एक्झॅक्टली लँड झालाय. शेवटच्या चेंडूवर धमाकेदार फटका. ज्या ठिकाणी आपण बघतो की या मैदानावरची बाउंड्री सगळ्यात लांब आहे, त्या ठिकाणी खूप रेअरली षटकार आपण बघतो, पण तो षटकार अवघ्या शेवटच्या चेंडूवर दाखवत असताना धावसंख्या नेऊन ठेवली ती 77 वर आणि 78चं लक्ष, टार्गेट, उद्दिष्ट, ध्येय ठेवलंय ते सेकंड इनिंगमध्ये SA ब्रह्मा बॉईज या संघासमोर. काय फटका होता बघू शकता आणि काय टायमिंग बघा, काय कॉन्फिडन्स बिहाइंड द स्ट्रोक. फटका मारल्यानंतर अजिबात तसदी घेतलेला धाव घेण्याची त्याला माहिती, हा चेंडू सीमारेषे बाहेरच मारलाय मी, आणि तो कॉन्फिडन्स झळकत असताना अमित नाईक वैयक्तिक 31 धावा नाबाद आपल्या संघासाठी परफॉर्म केलाय. 32 धावा आणि काय परफॉर्मन्स दिला आपल्या मैदानाच्या आपल्या संघाच्या माध्यमातून मैदानामध्ये बघू शकता. केतन मात्रे लवकर बाजूला 9 धावा करू शकला. त्यानंतर रजत कुडाळकरनं सुद्धा अपेक्षा भरपूर होत्या, त्याने सुद्धा 18 धावा केल्या. ओमकार देसाई मात्र खूप लवकर 7 धावेवर तंबूत परतला. त्यानंतर अमित नाईक नाबाद राहिला, 13 चेंडूत 32 धावा. आकाश चिंदारिया एक षटकार मारला, 8 धावा त्याने खर्च केल्या आपल्या बॅटमधून, आणि त्यानंतर प्रीतम बारी स्ट्राईकवर येऊ शकला नाही, पण ज्यावेळेस बघतो बॅटिंग 77 धावा, 4 गडी बाद, अप्रतिम बॅटिंग बघायला मिळाली. बॉलिंग काठवर लक्ष टाकूया. गिरीश कोचरेकर 2 षटक 16 धावा, 2 विकेट्स, अत्यंत इकॉनॉमिकल. त्यानंतर मोईन शेख 2 षटक 29 धावा, खूपच महागडा, 14.5ची इकॉनॉमी आणि 1 विकेट त्याच्या नावावर. रोहित करात 1 षटक 15 धावा, ते सुद्धा महागडं षटक. आणि त्यानंतर सोनू बिनचं शेवट षटक 1 षटक 15 धावा आणि अजिबात विकेट नाही. फॉल ऑफ विकेट आपण बघतोय. फर्स्ट विकेट डाऊन ऑन 10, सेकंड ऑन 24, देन थर्ड विकेटसाठी अप्रतिम पार्टनरशिप 61 वर तिसरा गडी, आणि चौथा गडी बाद झाला तो 71 वर. 77 वर 4, 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि लक्ष असेल ते 78, 78 फ्रॉम द 36 बॉल फ्रॉम द 6th ओव्हर फॉर SA ब्रह्मा बॉईज. अमितचं सुटलेलं झेल आणि त्याच्यावर आपण बघितलं की शिक्कामोर्तबपर्यंत काय बॅटिंग केली आहे. पॉईंटला एक सरळ सोपा झेल होता, आणि त्या मुवमेंटला आपण बघितलं की अमित नाईकला मिळालं जीवदान, आणि आयमेक नाईकने अजिबात मागे वळून बघितलं नाही. काय बॅटिंग केली मैदानाच्या आतमध्ये, जबरदस्त बॅटिंग केली आणि सामन्याचं चित्र बदलवून टाकलं. धावसंख्येवर तर अत्यंत वेगाने आपण बघितलं धावा जमवल्या, आणि 32 धावांची आपण बघितलं की नाबाद खेळी त्याने मात्र आपल्या संघासाठी केली. तर बघायचं इम्पॅक्ट प्लेअर इथे मात्र दाट सकल स्टार गोवाने वापरलाय. बघायचं एक्झॅक्टली कुठला खेळाडू होता मात्र महेश साखळकरने वापरला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून. येस, रजतला बसवलंय. रजतच्या जागी पंकज पाटील पालन आता मात्र ग्राउंडच्या आतमध्ये येईल. इम्पॅक्ट प्लेअर फॉर धाट सकल स्टार गोवा. इन्फॉर्मेशन फॉर इफ ब्रह्मा बॉईज
या संघासाठी ही माहिती आहे. तर एकूण 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 77 धावा धावफलकावर. 78चं लक्ष आहे सामना जिंकण्यासाठी आणि बघायचं आहे या धावसंख्येचा पाठलाग कशाप्रकारे केला जाईल मैदानावर आणि पहिला सामना जिंकण्याचा प्रयत्न SA ब्रह्मा बॉईज या संघाचा असेल. आणि थोड्यासाठी आपण बघतो की मगाशी आमच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अशोक नाईक यांचा आवाज तुम्ही ऐकला. पण जेव्हा दुसरं सत्र सुरू होईल ऐकूया पहिल्या 3 षटकांसाठी धावसंख्येचा पाठलाग कशाप्रकारे करेल. आमच्यासोबत एक अप्रतिम आवाज, ज्या आवाजाची चर्चा पूर्ण महाराष्ट्रभर नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा असते, असा आमचा अप्रतिम आणि समालोचक मित्र राष्ट्रभाषा हिंदीतून आपल्या समोर येतोय. ऐकूया प्रशांत दवडे यांना. धन्यवाद. नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है, अभी आपके लिए आखिरी कॉल है, इसके बाद कॉल नहीं होगा, सीधा पेनल्टी इंप्लीमेंट किया जाएगा. MS धोनी गंगावती कर्नाटक वर्सेस गोवा पुलिस, ये आखिरी ऑफिशियल कॉल है. आने वाले 3 ओवर के अंदर जो भी कप्तान पहले यहाँ पे आएगा उसको टॉस विन दिया जाएगा, अलावा उनको 6 ओवर खेलने का मौका मिलेगा. जो लेट आएगा उसको 1 ओवर कम किया जाएगा. तो फिर एक बार अनाउंस करता हूं, आखिरी कॉल MS धोनी गंगावती कर्नाटक वर्सेस गोवा पुलिस. अगले 3 ओवर के अंदर अगला जो इनिंग शुरू होगा उसके 3 ओवर के पहले आपको रिपोर्ट करना है टॉस के लिए. थैंक यू. शुक्रिया बा प्रसाद। वेलकम बैक, सभी का स्वागत है साकिब प्रीमियर लीग 2024 का आज का 6वां दिन और ऐसे ब्रह्मा बॉयज बनाम तारसिकल गोवा के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला। आज अमित नायक ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 32 रनों की एक ज़बरदस्त पारी। जीवनदान जरूर मिला लेकिन क्रिकेट में ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। अब दूसरी तरफ से जवाब क्या होगा वो देखने वाली बात है। प्रारंभिक बैटर धीरे धीरे मैदान की ओर आ रहे हैं। इससे ब्रह्मा बॉयज के सामने लक्ष्य 78 रनों का। 78 प्राप्त है लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो तो बिल्कुल आने वाला समय बताएगा। मामा हमारे साथ है कॉम्बॉक्स में प्रशांत जी, और कॉम्बॉक्स में प्रसाद। परब की आवाज़ आप सुन रहे हैं। इससे पहले अशोक नाइक आपके लिए बिल्कुल महिलाने का काम किया। इस मैच का आंखों देखा हाल इन्होंने आपको बताया था। और अब फिलहाल टेनिस क्रिकेट .in पर ये बहुत बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। तारसिकल गोवा बनाम ऐसे ब्रह्मा बॉयज। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। प्रतियोगिता की बात करें तो एक तरफ क्रिसमस का त्यौहार, दूसरी तरफ गोवा में साकिब प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा त्यौहार आप देख रहे हैं। टेनिस क्रिकेट का एक शानदार टूर्नामेंट, बेहतरीन आयोजन सूर्यदत्त नाइक का उनके माध्यम से बिल्कुल आप देख रहे हैं। और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। मैच दोबारा शुरू करना बहुत जरूरी है। 11:04 का समय हो गया है। वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़िए। पिंडिंग को अलंकृत किया गया। तारसिकल गोवा डिपेंडिंग चैंपियन टीम है। ऐसे ब्रह्मा बॉयज के पास काबिलियत प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। हरीश काकोड़कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। 36 गेंद में 78 रनों का लक्ष्य रखा गया है। आशीष मेरुल फ्रंटर गेंदबाज रोड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और प्रारंभिक बैटर नागेश वाडेकर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की है। यंग खिलाड़ी है और शतक इनके नाम पर है बिग बैश में। अंपायर रेडी बंटी केरकर और नागेश के पास काबिलियत है। इसी प्रतियोगिता में इन्होंने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी। निरंतर दत्त के साथ अच्छी बल्लेबाजी वो करना चाह रहे हैं। सागर रणपी से और नागेश वाडेकर प्रारंभिक बैटर। और मैंडेटरी पावर प्ले, फ्लाइंग स्लीप, एक गली पॉइंट, डीप स्टक कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी ऑफसाइड पर, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर मिड ऑन दायरे के अंदर है। डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग, ऑल सेट। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थे, अच्छा स्ट्रोक।
गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। डीप स्टक कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है, थोड़ा सा कवर पॉइंट क्षेत्र में गेंद को फील्ड करने के लिए आए और बल्लेबाज नागेश वाडेकर का खाता खुलता हुआ। आशीष मेहरोल फ्रंटलाइन गेंदबाज है और इन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, ये भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इससे ब्रह्मा बॉयज 78 रनों का पीछा करते हुए पहली गेंद पर सिंगल लिया गया। स्ट्राइक रेंज पर सागर रनपी से ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, डीप स्क्वायर बॉडी की तरफ गेंद को खेलते बहुत खूबसूरती के साथ गेंद बॉडी के बाद 4 रन। सागर के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक है, मिडिल लेग स्टंप पर गेंद थी। एक्शन रिप्ले में देखिए ये कमाल का स्ट्रोक सागर का। ओवर पहला प्रगति पर है, जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है। मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर। 1-2 4 1-2 का 4 गेंद बॉडी लाइन के बाहर, रन मिलेंगे के 4। ब्रॉकुल में गेंद अच्छी गेंद थी, खुद के निकाला ऑन साइड पर। मैदान पर खिलाड़ी मौजूद है, फिरोज ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन देने का मौका। सेंसिबल बल्लेबाजी, सागर ने एक चौका जड़ा, दूसरी छोर की तरफ चले गए। नागेश वाडेकर जो फॉर्म में खिलाड़ी, उनको मौका दे रहे हैं। स्कोर 6 बगैर किसी नुकसान के, 3 गेंदों का खेल लुबा है। रोडेंट से गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष मेहरोल। फुल टॉस गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, डीप स्ट्रक पर क्षेत्र में गेंद को खेला गया। 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए आना चाह रहे थे लेकिन फिलहाल सागर ने मना किया है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग बॉडी लाइन पर राकेश द्वारा। 32 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों का खेल हुआ है, सिंगल चौका सिंगल सिंगल, 3 सिंगल 1 चौका। स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का अनुरी किनारा। विकेट कीपर के लिए बिल्कुल मौका था। केतन है विकेट के पीछे। एक्शन रिप्ले देखिए, टेनिस की डॉट इन पर बहुत इंटरेस्टिंग है। जब बाहरी किनारा लगता है तो गेंद ऊपर आती है, लेकिन जब अनुरी किनारा लगता है, देखिए अनुरी किनारा लगा, ओ यह मौका था। केतन ने क्या छोड़ा, जीवन दान बल्लेबाज को जरूर मिलता हुआ। फुल टॉस, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद को स्वीप किया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार चौका। मैग्निफिसेंट बैटिंग, ईंट का जवाब पत्थर से देना इनको भी आता है और 78 रनों का पीछा कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो रन से 11 रन बगैर किसी नुकसान के। हमारे साथ हर्ष काकोडकर जुड़े हुए। पहले ओवर की कहानी समाप्त हुई है। स्कोर फिलहाल आप देख सकते हैं 11, आखिरी गेंद पर चौका और ये लेखा जोखा था। आखिरी गेंद पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक का स्कोर 11, 78 रनों का पीछा करते हुए बैटर। Yes, good morning to all the viewers and listeners. This is the day 6 year of Sangam Premier League organized by Vajra Sports and Cultural Club. In the first innings, we saw a total of 77 runs. And when you are chasing a target of 78 runs, you need a steady start. If not a blazing start, a steady start is very much required. And I think 11 without loss with a couple of boundaries for Sagar Ranpise. I think this is a decent start here given by both the openers. स्कोर 11 बगैर किसी नुकसान के। फिरोज शेख रोडेन से जब आपने देखा कि आशीष ने गेंदबाजी की तो कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी करने के लिए फिरोज को बुलाया गया और इनके पिटर में बहुत सारी अच्छी गेंदें, मजा आएगा। 30 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है, बगैर किसी नुकसान के 11 रन बनाए हैं ऐसे ब्रह्मा बॉयज के प्रारंभिक बैटर द्वारा। ऑफ टॉप के काफी बाहर गेंद थी, वाइड यॉर्कर डालना चाह रहे थे, फिलहाल इस बार वाइड बॉल का इशारा और उसके बाद में चैलेंज किया गया। फील्डिंग करने वाली टीम ने चैलेंज किया है, डीआरएस लिया गया। टीवी अंपायर अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिर उसकी पहली गेंद, जिसके बाद में बिल्कुल बहुत सारी चर्चा होगी। जिस तरह से आंखों से थोड़ा सा दूर रखा गया था, इट्स अ वाइड बॉल। तो धाड़सकल गोबा आपने रिव्यू लिया था, आपका रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ तो आप एक बार फिर दोबारा रिव्यू नहीं ले सकते हैं, रिव्यू लॉस्ट। पहले ओवर का खेल, स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान की। दूसरा ओवर प्रगति पर है। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, इस बार टिप्पा बहुत अच्छा था, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर की गई फिरोज द्वारा और 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। कवर करने के लिए खिलाड़ी थे तो इंपॉर्टेंट मैच है धाड़सकल गोबा और इससे ब्रह्मा बॉयज के लिए। स्कोर 13 पर रन। सेकेंड इन प्रोग्रेस, नागेश वाडेकर प्लेइंग ऑन 3, सागर रनपीसे प्लेइंग ऑन 9। नेक्स्ट मैच का टॉस थोड़ी देर के बाद
बिल्कुल होने वाला है, तो तैयार है दोनों टीमें। ओवर दूसरा प्रगति पर 29 गेंदों में 65 रनों की जरूरत है। फील्डिंग फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज सागर रन पे से फुल टॉस के नॉन पर खेल दिया। काउ कॉर्नर बाउंड्री की तरफ गेंद बहुत तेजी के साथ जाएगी, वन बाउंस ओवर द रॉफ एंड 4 रन्स। सागर रणपीर से मैदानावरती गोलंदाजाची पिसे काढतोय, तिसरा चौकार त्याच्या बॅटमधनं आलाय। अप्रतिम बॅटिंग करत असताना 78 धावांचा फाटला करत असताना त्याची बॅट मैदानावरती तळपते। पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, फुलटॉस चेंडू आहे आणि त्यावरती खरपूस समाचार। काउ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये चेंडू सीमारेषा पार, धाव मिळते 4, खणखणीत चौकार, तिसरा चौकार सागरच्या बॅटमधनं। ऑटम के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा विश्वनाथ लिंगायत कर रहे हैं और मिस्टर स्टार से स्कोर ओवर आगे बढ़ता है। रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन बगैर किसी नुकसान के अच्छा ओवर है ऐसे ब्रह्मा बॉयज टीम के लिए। इस ओवर में 2 गेंदों में केवल 7 रन आए, केवल 2 गेंदे हुई और 7 रन, तो ये अच्छा ओवर है ऐसे ब्रह्मा बॉयज टीम के लिए। अच्छी बहुत बढ़िया गेंद थी, प्रॉपरली गेंदबाजी करना उनकी ताकत है, लेकिन शुरुआत अपने जिस तरह से वाइड यॉर्कर के साथ करना चाह रहे थे उस वक्त कंट्रोल नहीं था। इस बार बहुत अच्छा कंट्रोल था। 27 गेंदों में 59 रनों की जरूरत है। ऊपर दूसरा प्रगति पर स्कोर 19 बगैर किसी नुकसान के। नागेश वाडेकर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर रन पे से 14 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया। बहुत ही अहम पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके जड़े हैं बल्लेबाज सागर रन पे से ने। दूसरा ओवर 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी करने के लिए फिरोज शेख, रिक्वायर्ड 13.11 का। टिप्पा खाते गेंद नीचे रही है, विकेट कीपर बीट हुए, बल्लेबाज बीट हुए, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और अंपायर की तरफ से इशारा 4 रनों का। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। फिलहाल भाग्य का साथ मिलता हुआ दोबारा वाइड यॉर्कर के तलाश में थे फिरोज शेख। एक्शन रिप्ले में देखे बल्लेबाज नागेश काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, वैसे बल्लेबाज बीट हुए थे। उसके बाद में गेंद केतन की तरफ चली गई, विकेट कीपर केतन जो है बीट हुए, गेंद थर्ड बैट बाउंड्री रन के बाहर, 4 रन। सुंदर गेंद थी, ऑन सर पर खेल दिया, मिडान पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या फिलहाल अगर देखे तो 23 रन बगैर किसी नुकसान के, तो बहुत ही बढ़िया स्टार्ट। धार सकल गोबा और इससे ब्रह्मा बॉयज के बीच जो मुकाबला है, 5 गेंदों का खेल हुआ। इस ओवर में इसको 24 रन बगैर किसी नुकसान के। विराज तेंदुलकर हमारे स्कोरर है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। फिरोज शेख के ओवर में 13 रन आए, तो अच्छे रफ्तार के साथ ऐसे ब्रह्मा बॉयज रन बना रहे हैं। प्रारंभिक बैटर ने पहले विकेट के 24 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई है। शानदार बल्लेबाजी अभी तक सागर रन पे से की। रिवर्स खेलना चाहते थे, टप्पा खाते गेंद नीचे रही है, जोरदार अपील, अंपायर ने नॉट आउट का, कोई नुकसान नहीं है। कमाल का ओवर था जिसमें रन बिल्कुल आए, सवाल जवाब हुए और सागर रन पे से 14 पर खेल रहे, नागेश वाडेकर 8 पर खेल रहे। 2 ओवर के बाद रन संख्या 24 रन बगैर किसी नुकसान के। With a flying start, the batsman set the stage for a thrilling game. जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और 24 गेंद में 54 चाहिए, तो मैच दोनों तरफ बना हुआ है। यहाँ से क्या वो रोचक मुकाबला होगा, मेरे हिसाब से स्टेज बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इससे ब्रह्मा ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। प्रारंभिक बल्लेबाज नागेश वाडेकर बहुत उम्दा बल्लेबाजी करे, 5 गेंदों में 8, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा। सागर रन से 1 कदम आगे, 7 गेंदों में 14, तो इनका भी स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है। 24 गेंदे 54 रनों की जरूरत है। सांघी प्रीमियर लीग 2024 छठे दिन का खेल और 78 रनों का टारगेट, 78 रनों का लक्ष्य ऐसे ब्रह्मा बॉयज के सामने। फील्डिंग फिलहाल फ्लाइंग स्लिप, एक गली, एक पॉइंट, फिलहाल एक खिलाड़ी डीप स्ट्राइक कवर पर मौजूद। क्या वाइडिश लंगा पर एक खिलाड़ी मौजूद है। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का अनुरी किनारा और केतन का सहारा, नागेश वाडेकर बैक टू द पेबलिन। आशीष मेरुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते, आशीष की कोशिश रंग लाई है और जो सरदर्द का कारण बने थे नागेश वाडेकर सागर रन पे से, वो साझेदारी को तोड़ने का काम किया। नागेश वाडेकर 6 गेंदों में 8, स्ट्राइक रेट 133 का, एक शानदार चौका इनके बल्ले से, लेकिन उससे उम्दा वो बल्लेबाजी कर सकते थे। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको जरूर मिला इसी प्रतियोगिता में। एक्शन रिप्ले देखे,
टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को कट करना चाहते थे। बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, आशीष मेरुन ने अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है। फर्स्ट विकेट मंदार गुरव, ये भी दमदार बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है, फॉर्म में बहुत अच्छा चल रहे हैं। तीसरा ओवर 5 गेंदों का खेलाना बाकी है, पहली गेंद पर विकेट। स्कोर 24 for 1। ऐसे ब्रह्मा बॉयज सागर रन पे से फॉर्म में लग रहे, बहुत अच्छे रिदम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाड़ से कलगोबा ऐसे ब्रह्मा बॉयज के बीच छठे दिन का भी पहला मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आशीष मेरुन तैयार। स्टार्ट अच्छा हुआ इस ओवर के लिए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद, हल्का सा अपील किया गया आशीष द्वारा। अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इस ओवर की अगली गेंद आशीष, बहुत बढ़िया गेंदबाजी बिल्कुल कर रहे हैं। इस बार थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और इंपैक्ट आउट ऑफ स्टंप था, इसीलिए नॉट आउट कहा गया। फुल टॉस, इसके ऊपर प्रहार, खिलाड़ी है मंदार, इनका खेल दमदार, गेंद बॉडी लेने के बाद 6 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, मच नीडेड 6। एक्शन रिप्ले में देखिए टेनिस क्रिकेट.in द्वारा फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से देख घुमा के खेल दिया, डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद और मंदार के पाले में गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी। एक दर्शनीय स्ट्रोक मंदार का। ओवर तीसरा प्रगति पर 3 गेंदों का खिलाना बाकी है। करंट रन रेट 12 का, रिक्वायर्ड रन रेट 13.71। पिछला विकेट नागेश वाडेकर 8 रन बनाए। मंदार की शुरुआत दमदार, टप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील किया गया, लेकिन केतन की तरफ से देखिए कोई रिएक्शन नहीं थी। विकेट कीपर केतन है, सामने गेंदबाज आशीष ने हल्की से अपील। एक्शन रिप्ले में देखें, एक्शन रिएक्शन, विकेट, बिंदी गेंद, सिक्सर, उसके बाद में बिंदी गेंद। टेनिस क्रिकेट.in द्वारा बहुत बढ़िया गति परिवर्तन किया गया था। बॉलर अपील कर रहे और केतन हवा में गेंद है, बहुत ऊपर चली गई, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी और गेंद के नीचे पॉइंट का खिलाड़ी ओंकार देसाई ने लग पर कैच। मंदार की पारी समाप्त, आशीष की कोशिश से रंग ला रही है, दूसरा विकेट प्राप्त किया है। स्टार्ट अच्छा था मंदार गुरव का इस मुकाबले में। आज इस मैच में देखिए 4 गेंदों में 6, 150 का स्ट्राइक रेट, एक खूबसूरत सिक्सर इनके बल्ले से गगनचुंबी छक्का जड़ा था और उसके बाद में आउट इसलिए हुए, उसकी वजह देखिए टेनिस क्रिकेट.in पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस बार काफी दूर रहे बॉल से, गेंद को खेलना चाहता डीप स्ट्राइक कवर पर, पॉइंट पर ओंकार देसाई थोड़ा पीछे जाके बहुत ही अच्छा कैच लपका गया। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर में आशीष मेरुन ने 2 झटके दिए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। किशन देवेंद्र मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए मंदार 6 रन 4 गेंदों का सामना किया। सागर रन पे से 14 पर के अंदर 7 गेंदों का सामना किया। देवेंद्र भी बल्लेबाजी बहुत उम्दा करते हैं। तीसरा ओवर है, 19 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जो जीतने के लिए। अच्छा घमासान मैदान के अंदर जारी है। फ्लैग स्लिप पे गली पॉइंट दीप पर आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ और कवर पॉइंट। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। गेंद और बल्ले के बीच एक बहुत ही जबरदस्त जंग, कांटे की टक्कर है। इससे ब्रह्मा बॉयज 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की बात करें तो केवल 6 रन आए हैं और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। किशन देवेंद्र स्ट्राइक रेट पर है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और इसके साथ एक खिलाड़ी फाइन लेग पर मौजूद है। वक्त ज्यादा नहीं लेना है। स्पेल गोवा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, गोवा की आन, गोवा की शान, खिलाड़ी बना रहे हैं अपनी पहचान। ऑप्टम के काफी बाहर खींच के खेल मारना चाहते थे, ऑन साइड पर मिस्टर स्ट्रोक था। 2 रन लेने का मौका किशन देवेंद्र के लिए और आखिरी गेंद पर डबल है, तो इसका मतलब है सागर रन पे से अपने पास रखेंगे स्ट्राइक। इस ओवर में 8 रन, 2 ओवर 19 रन और 2 सफलता आशीष मेरुन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस ओवर में। 3 ओवर के बाद 32 2 विकेट के नुकसान पर इससे ब्रह्मा बॉयज 78 रनों का पीछा करते। 18 गेंदे 18 गेंद में 46 रनों की जरूरत है। ये कमाल का मैच चल रहा है ऐसे ब्रह्मा बॉयज और दार्शकल गोवा के बीच, छठे दिन का खेल सांगे प्रीमियर लीग और आने वाले 3 ओवर की इंटरेस्टिंग कहानी जो है बयां करने के लिए, बिल्कुल इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर इंग्रजी में हरीश काकोडकर। आता 3 ओव्हर कंप्लीट झालेले आहेत
आता अजून एक ओवर हम इतने वाट बघणार और एक ओवर का हम यहाँ पे खेल देखेंगे। उसके पहले अगर कैप्टन ने रिपोर्ट नहीं किया तो गोवा पुलिस को टॉस दिया जाएगा, लेकिन ओवर कितने ओवर का मैच होगा ये इनिंग के पहले हम डिसाइड करेंगे। ये खत्म होने के पहले, मैच खत्म होने के पहले डिसाइड हो जाएगा। टॉस दिया जाएगा गोवा पुलिस को। अगर एक ओवर के पहले अगर कैप्टन आता नहीं है MS धोनी गंगावती कर्नाटक टीम का, तो गोवा पुलिस को टॉस विन दिया जाएगा। लेकिन सामने वाली टीम को कितने ओवर का मैच खिलाना है इसका डिसीजन हम ये मैच खत्म होने से पहले ले लेंगे। थैंक यू। Yes, absolutely, and but discipline is a must in a big tournament like Sangam Premier League. When the time slot was given, and yesterday the draw had been taken out, so as understandably, the players should have reached here on time. Goa Police is there on time at the moment, and they are waiting for their opponent. And this is a spectacular shot. How well he picked the bones out of it, straight over the square leg boundary for 6 runs. That is exactly what they want at this stage. They are on 32 and quickly move on to 38. They're chasing a total of almost 78 runs, so they need to target someone. They need an over of maybe 15 plus, close to around 15, 18 or 20 is going to be even better. Firoz Sheikh there, you can see the replay as well. Just around the back of land, that's exactly the area that the batters like in this particular time. This is the first game of the day. Pretty good knock here at the top of the order so far from the batter Sagar Ranpise. He has been the run getter who has been scoring at a brisk pace, and he is setting the pace for his middle order and himself to chase the 78. They're scooped away and it's taken. A very, very important wicket. Sliding the ball down towards the offside with the angle. He wanted to go inside out, getting a leading edge, and catch taken by the short extra cover coming in quickly. So a very, very good break here for the bowling side, Dharsaka Stars, because the batter Sagar Ranpise was just going through this batting order and taking runs easily. 3 boundaries and a 6 in that innings of 20 runs. I think he has given a big positive ray of hope for his side to chase this down of 78 runs. The first over costed 11 runs, the second over costed 13, whereas the next over was a pretty good one, just costed 8 runs. There was a 6 in that over against Ashish Mehrul, but he comes back strongly with a couple of wickets, and in comes the new batter. They're already 3 down at the moment. You can see on the scorecard Rohit Kharat. So Kishan Devendra is fairly new onto the crease, and to give him company is the new batter Rohit Kharat. 38 for 3 in 3.2 overs, 40 runs required in 16 balls. Now, after getting a wicket here, Firoz Sheikh will certainly feel much better. He got a 6, then a wicket that is going to just lift his morale. Lovely ball, just around the block hole delivery, just a low full toss, but very difficult for a new batter. He just come onto the wicket. So left and right hand combination at the moment that has been sent by the captain. If you see the field at the moment, there is a long on, there is a deep mid wicket, deep square leg for the left hander, whereas for the right hander there is a deep covers, long off, 3 men close to the boundary. This is a very well picked up, very well picked up. He wanted to bowl the Yorker length delivery. He missed the target by a long, long way. And look at the sweat. He just swatted that over the square leg region. Beautiful shot, I must say. And that's exactly how you need to pick up the loose balls for boundaries and sixes. They are doing a very good job at the moment, trying to chase this down, these 78 runs. They've cruised on to 45 for 3. And they're getting the sixes as well. Very good shot from the bat of Kishan Devendra. Now it is looking much better. 33 runs of the next 14 balls. Oh, this is another one. This is another one. This time, only the direction was different. He was trying to bowl on the toes. Ketan Matre is furious. He has just come down in the previous ball to have a word with the bowler. He must have told him not to bowl outside the off stump or not try to bowl a full toss. Don't try to bowl a Yorker length delivery. But he once again tried to fire it on his toes and he just smacked it over. Once again, that square leg region that has been peppered here with ease by the batter Kishan.
Very good batting, I must say. They have got the depth in the batting lineup at the moment, and they're certainly putting a lot of pressure on the bowlers. Dharsaka Star losing their cool, losing their composure. Ketan Matre has gone from being a keeper to the short third man, and Omkar Desai has come to replace him. This is in the air. This is in the air. This is a chance, and it's taken. This is exactly what he was trying to tell. Bowl a ball just wide outside you off stump, but don't bowl a full toss ball, because he has got the strength, uncanny strength of hitting the ball with a lot of power on the square leg region. This time he could not get it over the square leg region. He got it more straighter where the fielder was placed in the cow corner region, and Pritham Bari does not commit any sort of mistake here. I feel at this moment, with 4 overs gone, we saw 3 sixes in this over, but couple of wickets as well, and the score has moved to a very good pace. It's 51 for the loss of 4 wickets after the completion of 4 overs. This match is certainly well balanced at the moment. Well balanced. You never know whose game it is. A good over here from Pritham Bari. Let's see who is going to bowl this over, whether it's Pritham Bari or whether it's someone else. Rakesh Kher as well joining in the huddle of the team. Dharsaka Stars, no, they have still not won this game. There is a lot to play as well at this point of time. 27 in 12 is not a difficult task. This 5th over, many a times we have seen, has changed the entire scenario. P.T. Johnson in the previous day, yesterday's game for his team, MS Dhoni, Gangawati, had bowled a spectacular 5th over, just considered around 5 to 6 runs in that over, when around 20 odd runs were required, and it kept almost 18 plus runs in the last over and made it difficult for the batter to chase it down. So these 5th overs and these penultimate overs during the run chase are very, very crucial, and for that reason, I think is the ball has been handed over here to Pritham Bari. So 2 bowlers at the moment have bowled a maiden over, and one of that is Pritham Bari. That was a beautiful disguised maiden over. He fooled the batter entirely in that 6-ball spell. Vicky Pujari. And the umpire is also telling me that not even a single ball had hit the bat. This time he gets inside out shot over covers, and a pretty decent fielding in the deep. Couple of runs taken. They are scampering now. They know when you are not getting the bounties and sixes, so it is also imperative here to get a couple. The singles, double always move the scorecard at a decent fashion. And they release a lot of burden and a lot of stress on you. I think they want to review it just because he was close to the boundary line. So want to make it sure whether the fielder had touched the rope or not while stopping the ball. Vinash Bengal is the third umpire, and he is looking at replays at the moment. So but let's see. We are having the replays, and so fair fielding. So safe fielding at the moment, says the third umpire. So only the 2 runs is going to be added. With these 2 runs, the score moves on to 53. So that's a decent start. He's trying to bowl a full toss ball. And I feel here Pritham Bari, with a left-hander coming in, it is going to be not easy for him. Yes, he is a fabulous bowler against the right-handers because he's got a wonderful leg cutters. The leg breaks that he's bowling, the quick leg breaks, Pritham Bari, but here he's up against the left-hander, and he's trying to play the ball down the leg side. He was trying to bowl an off-cutter here and just going to get a single. So Raja Sharma and Rohit Kharat at the moment, and Raja Sharma is will be on strike at the moment, and if you see Rohit Kharat, who is a left-hander, needs to be on more strikes against Pritham Bari, because someone who is right-hander and is not moving the feet and he's not taking those shuffles, quick shuffles, and trying to move the feet quickly, is going to be difficult against Pritham Bari. He is a pretty smart and handy customer. 3 runs taken of the first 2 balls so far. Very interesting game.
This is in the air. This might be a chance. The shot finally coming underneath, and the ball was slightly away from him. They are going for the second run. Good throw, and they sneak in a couple as well. The ball bounced and was slightly high, so that bounce was almost double the height of Malinga. And by the time it came down, it is a couple of runs that has been added to the total. Good running between the wickets. When you're not getting the boundaries and sixes, then you. Oh, this is right in the block hole region. There's a big appeal there, and he's saying he's straying down the leg side, and it goes down fine for 4 runs. Well, hands on the head at the moment of Pritam Bari. He feels that it was plumb in front of the wicket, but umpire saying it was straying down the leg side, and it goes as a lucky boundary. There is no review for the leg boys here, so you got to carry on with the match. So you got to continue with the match. And Dharsaka Stars are requested to please continue, as we can see the replay here is Pritam Bari was shuffling way outside. Please continue with the match. The decision has been taken here by the umpire, and reviews are there, but reviews are not there for the leg before or the edges that goes behind. It is there for the extras, the wides or the no balls or the above the waist height no balls. The reviews are for that purpose. So here there is no chance of taking a review. A leg by will be signaled here by the umpire, and that goes down to the final leg. A streaky boundary, a lucky boundary. Now just 18 runs required of 8 balls. So far he bowled really well. This is unlucky, I must say, for the bowler and Dharsaka Stars. This time he gets him. This time he definitely gets him. So he must be thinking, yes, if I'm not getting the LBW decision, I'm going to bowl the batsman out. That's a very good response here from the bowler. That's how you got to reply. Well, reply with the ball in your hand rather than from the mouth, and that's exactly how Pritam Bari has got the wicket of the batter. Clean bowled here, and that's the end of half the side. 60 for 5, but I think this match is still on. It's 18 runs required of 7 balls, and it is a cliffhanger at the moment. Sometimes a boundary or a 6 takes the game in favor of. So 7 balls are remaining. Pritam Bari has really bowled a good over under pressure, taking the pressure on his shoulders and bowling into the right areas. Just 5 runs off the bat and 4 runs that came off the leg by. So 9 runs of this over so far, but for that 4 runs you cannot blame the bowler nor the keeper. It was a lucky boundary coming in for the batting side, S.A. Brahma boys. And here is one more batter who has celebrated his birthday day before yesterday. It is Siddesh Bhosle who will be on strike. Well, at that point of time, he was kept off strike by his team counterpart. All the batters, he was at the non-strikers end for most of the time. But this is the time for him to showcase that I am still a good batter and I can win the matches for my side. This time, hooked away toward the mid-wicket region. There's a fielder, so he's just going to get a single. So Pritam Bari, this over has costed 10 runs at the moment. I think even if you consider 10 runs, I think the job has been very well done by Pritam Bari. That marks the end of 5 overs, 61 for the loss of 5. 17 runs needed for S.A. Brahma boys to win in the last 6 balls. So we see the situation at the moment, which is very, very close. In tennis ball cricket, even around 15, 17 runs is gettable, because a 6 in the maybe first 2 balls are... And please note, today is going to be 6 games. It's going to be league games. It is not the big bash format. So every team has to play 3 games today.
and whichever team wins more game directly goes through. If someone wins games, then it makes it directly enter into the semi-finals. But if three teams tie up with 2 points each, just like what happened in the first of the quarter league, then there will be a bowl out. So it's about the point system, win more games, and make sure that you enter into the semi-finals. Here is the last over. Pankaj Patil, this is good start. Right in the block hole. He's a tall man, he's a big man as well. But I just like the rhythm that he comes into the bowl. He's a rhythmic bowler and always rely heavily on his run-up. Not too long, but certainly a pretty decent run-up, and the last delivery stride, you can see he can generate the pace as well. So very good action, clean action here from Pankaj Patil. Starts off with a York ball and just a single conceded. 16 runs required off the 5 balls. Oh, not a ball to bowl here. Absolutely wrong ball, and he bowled a full toss down. The batter was shuffling. He was trying to fire on the wickets. That is not a right ploy, and that has given a boundary here. What a crucial boundary, I must say. He was getting the singles and doubles at the moment, but this boundary is certainly going to build the confidence of and the morale of entire team. Rohit Kharath with a boundary of the second ball that makes 5 runs off the first 2 balls. So what is the response? He's going to change the bowling mark at the moment from over the wicket. He's trying to bowl around the wicket, trying to get that angle back in towards the left hander. 12 runs required of 4 balls. A game worth watching. Absolutely marvelous. That's why we love tennis ball cricket. You can enter into the game any moment. This time will it be taken? Now they are going for a couple of runs there. You got to see here whether it's a wide ball. Yes, it's a wide ball. Way outside, and wide signal by the umpire. So couple of runs here. So batting side have got 1 review left. So I think they are trying to take the review whether it's a wide or a no ball. Umpire is very much confirmed that it's a wide ball. So umpire saying it's a wide ball, so decision is not going to be changed because too much of time has been taken here by both the batters to decide whether the review has to be taken or not, and that's why umpire is saying I already take a decision, so let's go ahead with the game. 10 runs required of the 4 balls, 68 for 5 at the moment, and in comes Siddesh, will be on strike. I think it's better that Siddesh on strike for Dharsaka Stars rather than the left-handers because the bowler at the moment feeling a little bit under pressure against the left-hander than right-hander. This time heaved away. There might be the boundary there. There is a boundary. No, it will stopped. Wow. I thought the ball has already gone past him. And he just jumped in the air. Very nice timing. Perfect lift and gets the ball back in play. These 2 runs, I think these 2 runs are going to just save the day here for Dharsaka Stars. They have kept the game well in balance at the moment. Otherwise, boundary, it could have been more in towards the batting side. What a game we are witnessing. 8 runs required. Umpire. It's a boundary. It's a boundary. It's a boundary. It has been given by the 3rd umpire. It's a boundary. So replay, it was clear that his leg was outside and then he jumped. Nicely bowled. This is good ball here. That's exactly what they want. Siddesh is looking for a couple of runs, and now left-hander will be on strike. I thought that's a very good stop, but his leg was outside the rope, and that was nicely judged here by Avinash Bengal. Very good umpiring, I must say. Trying to stop the decision because this is a crucial game. They know that every decision has to be fair for every team that is playing in this Sangam Premier League, and that's why the decision was overturned and a boundary was given. Fabulous umpiring, I must say, in this entire competition so far. Finally, we have to make the right decision, and that has been given. 5 runs required of the 2 balls. Lovely ball right in the block hole. They are going to sneak in for a couple of runs. They are trying to put pressure. He wants a strike left-hander. No, he is sent back, and that's going to be just a single. What a game of cricket we are witnessing here. Epic battle between Dharsaka Stars and SA Brahma boys.
if it is a tie, it's going to be 1-1 point shared, because these are the league games. 1-1 point is going to be shared by both the teams if it's a tie. Siddesh on strike. I think he is going to favor the leg side, especially that cow corner region, the square leg region. Here comes Pankaj Patil to bowl the last ball. 4 runs are required. A boundary required. This time he hits a 6. He hits a 6. He hits a 6. Wow! Siddesh, and look at the joy. They are storming on the ground. They have beaten the strongest side, Dharsaka Stars, with a 6 of the last ball. The man who's just celebrated his birthday a couple of days before, he was not given a chance to bat by his counterparts. But today he says, I am a star. I have hit the ball out of the park of Pankaj Patil, and I won a game for S.A. Brahma Boys Kala Chowki. They have won an absolute stunner here against Dharsaka Stars. They can't believe that they have lost this game from a winning position. It was right in the slot. The bowler was trying to bowl outside the off-stump Yorker length delivery, but it turned out to be right in the slot. What a fantastic finish. This is the game of cricket. This is Sangam Premier League for you, and this is exactly why people come here to watch this excitement galore at Sangam ground. I had a wonderful time and privilege to be a part of the commentary box, and third umpire is telling me Siddesh is the one. Whenever S.A. Brahma Boys have won the game, the winning shot has been played by Siddesh. So whenever Siddesh on strike and they want a victory, he is going to win the winning shot. That is what record speaks, and that's exactly what has happened. A great game of cricket, and now we'll turn over the mic as well as the further commentary to the presentation arena. I rest my case here, and I request Prasad Parab to take the mic from this point of time. Over to presentation ceremony. Here is how the match progressed. Dharsaka Goa posted a very good total of 77, courtesy of Amit Naik's 32 of just 13 balls. Rajat Kudakar played his part of 18 of just 9. Ketan Matre 9 of 4. Akash Chandaria 8 of 5. And Girish Kochrekar was the pick of the bowlers. Picked a couple of wickets for 16 runs. Very economical as well as frugal in his 2 overs. Mohsin Sheikh 1 for 29. Slightly expensive, I must say. Rohit Kharat 1 for 15.